जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। 2014 में एक फिल्म आई थी या रब। निर्देशक हसनैन हैदराबाद वाला की फिल्म थी। कहानी इकराम अख्तर की थी। संगीत दिया था अमजद नदीम ने और एजाज खान व इमरान हाशमी इसके कलाकार थे। यानी कुल मिलाकर पूरा मुस्लिम कुनबा जुड़ा हुआ था। फिल्म में इस्लाम, कुरान और मुसलमानों को लेकर फैली भ्रामक बातों को दूर करने के प्रयास किए गए थे। मतलब पूरी फिल्म में इस्लाम की अच्छाइयों का प्रचार किया गया था। अब इसमें एक जगह थोड़ी सी सच्चाई दिखाने का प्रयास किया गया, यह बताकर कि मदरसे आतंक के विद्यालय हैं। यहाँ बच्चों को ऐसी ही शिक्षा दी जाती है जिससे वो कट्टर बन सकें। बस फिर क्या था। जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र ने तुरंत अदालत के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें फिल्म की रिलीज को इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसमें मदरसों को आतंक के स्कूल के रूप में चित्रित किया गया है। याचिका में कहा था कि मदरसों को आतंक के स्कूलों के रूप में चित्रित करने के अलावा मदरसा के शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर अपने छात्रों को जिहादी गतिविधियों के लिए तैयार करने के लिए उनका ब्रेन वॉश करने के चित्रण पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मदरसों और वहाँ मुस्लिम छात्रों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों के इस घोर काल्पनिक और गलत चित्रण से वे बहुत परेशान हैं। इस पर तुरंत बैन लगाया जाए। फिलहाल डायरेक्टर ने वो सारे आपत्तिजनक सीन हटाए और माफ़ी मांगी, तब जाकर फिल्म रिलीज़ हुई थी। अब सोचिए कि किसी फिल्म में इस तरह की बात करना भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि मदरसे मुस्लिम बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हकीकत यही है और आए दिन ये हकीकत देश के सामने आती रहती है। अभी 4 दिन पहले की घटना आप सब ने सुनी होगी, जब नूह मेवात में कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं के एक समूह पर पथराव किया गया। इसमें कई महिलाओं को चोटें आईं। बताया जाता है कि इस पत्थरबाजी में कुल 9 महिलाएं जख्मी हुईं, जिसमें से 3 गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। इन महिलाओं के ऊपर मदरसे से 20-22 बच्चों ने पत्थर फेंके। 3 बच्चों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन वो नाबालिग हैं, इसलिए सज़ा तो नहीं होगी। किसने इन्हें ट्रेनिंग दी, किसने उकसाया, किसके इशारे पर काम हुआ, यह सब जानना कोई मुश्किल नहीं है। अभी 3 महीने पहले की घटना है। यूपी के बहराइच जिले के नौबस्ता गांव में मौलाना की बाइक से एक मुस्लिम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में जमकर झगड़ा हुआ। इसके बाद मौलाना के इशारे पर मदरसा के सैकड़ों छात्रों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान मदरसा की छत पर चढ़कर छात्रों ने घंटों पथराव किया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जकीउल्लाह नाम के मौलाना पर हमला करवाने का आरोप लगा है। अब सवाल यह है कि घंटों पथराव करने के लिए तो मस्जिद की छत पर भारी मात्रा में पत्थर मौजूद होने चाहिए, तो इतने पत्थर कहाँ से आए, कौन लाया? निसंदेह मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने ही इन्हें धीरे धीरे इकट्ठा किया होगा और उन्हें यह भी पता होगा कि यहाँ इतने पत्थर क्यों इकट्ठा किए जा रहे हैं और इनका क्या प्रयोग करना है। फिर कौन सी शिक्षा मिल रही है मदरसे में, यह स्पष्ट नहीं हो जाता है। अब आइए आतंक के गढ़ मदरसों पर। तो असम राज्य के मोरी गांव में एक मदरसे में जिहादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। यहाँ एक आतंकी मॉड्यूल मदरसे से संचालित हो रहा था और राज्य में बड़े हमले की योजना बना रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध जिहादी को गिरफ्तार किया। इसकी पहचान मुफ्ती मुस्तफ़ा के रूप में हुई। उसके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। उस मदरसे के 8 मौलवियों को हिरासत में लिया गया। बताया ये जा रहा है कि उसे बांग्लादेश से अंसरुल्लाह फंडिंग कर रहा था। इसके अलावा भी मदरसे को कई अन्य देशों से फंडिंग हो रही थी। ऐसे 3-4 मदरसे केवल असम में पकड़े गए जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे, जिसके बाद वहां मदरसों पर बुलडोज़र चलाने और उसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब्दुल सामी कासमी को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से गिरफ्तार किया गया।
एनआईए अधिकारियों ने कहा कि उसके मदरसे में आतंकवादी संगठन बनाने और देश में आतंकवादी हमले शुरू करने की साजिश चल रही थी। अब इन सब के बाद कोई शंका रह जाती है कि मदरसों में क्या सिखाया जा रहा है और क्यों सिखाया जा रहा है और कैसे विदेशों से पैसा लेकर भारत में आतंक फैलाया जा रहा है। यह तो थी आतंकवाद की बात। अब थोड़ा मदरसों में होने वाले दुष्कर्म के बारे में भी जान लिया जाए। तो अगर इस विषय पर बात करेंगे तो कई घंटे में भी बात खत्म नहीं होगी। इसलिए कुछ बोलने की जगह हम आपको कुछ न्यूज़पेपर्स की थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखा देते हैं। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मदरसे कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं देश में। सैकड़ों न्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ कुछ ही दिखा सके क्योंकि ये एक अंतहीन सिलसिला है। हर दूसरे दिन इस तरह की खबर आएगी तो आप कहाँ तक पढ़ सकेंगे। दुखद ये है कि यहाँ सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़के भी यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं। लेकिन प्रश्न बहुत बड़ा है, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लिए, कि आखिर वो क्यों ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। ऐसे मदरसों को वो बंद क्यों नहीं कराते। हमारे देश में मदरसे 2-3 प्रकार के हैं। एक मदरसे जिनकी सरकार फंडिंग करती है और एक मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने प्रयास किया लेकिन उन्हें सरकार की फंडिंग नहीं मिली, और तीसरे ऐसे हैं जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया सरकार की फंडिंग का। जो सरकार की फंडिंग नहीं लेते उनमें ये सब हरकतें सबसे ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। वैसे तो नियम कानून ऐसे हैं कि किसी भी मदरसे पर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश में 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से केवल 560 ही सरकारी सहायता प्राप्त हैं। बाकी सभी मदरसे स्ववित्त पोषित हैं। अब लगभग 16,000 मदरसों को चलाने के लिए इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, यह भी बहुत गंभीर विषय है। जब उत्तर प्रदेश और असम में मदरसों का सर्वेक्षण कराया जाने लगा तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर ज़बरदस्त राजनीति शुरू कर दी। उन्होंने इसे अल्पसंख्यकों के हकों में सरकार का गैर ज़रूरी हस्तक्षेप बताया। उनका कहना है कि सरकार जिन मदरसों को मदद नहीं देती उनकी व्यवस्था पर दखल क्यों करना चाहती है। अब सोचिए कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा यही है कि ऐसे अवैध मदरसे चलते रहें जिसके पीछे गैर कानूनी काम होते रहें। केवल उत्तर प्रदेश में थोड़े बहुत नहीं बल्कि लगभग 1 करोड़ बच्चे ऐसे मदरसों में पढ़ रहे हैं जिनका पूरा आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। अब सोचिए कि कैसे हजारों की संख्या में ऐसी संस्थाएं देश में हो सकती हैं जिसकी जानकारी भी सरकार को न हो।
मदरसों पर थोड़ा विस्तृत जानकारी के लिए चलिए एक राज्य के आंकड़े देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो हम सबसे छोटी जगह केरल को लेते हैं। केरल की कुल जनसंख्या 3.5 करोड़ के करीब है। उसमें कुल 88 लाख यानी करीब 26% मुस्लिम आबादी है और केरल में मदरसों की संख्या 21,683 है। केरल में मदरसा शिक्षकों की संख्या 2,04,683, पंचायतों की संख्या 941, यानी कि एक पंचायत में मदरसों की औसत संख्या 23 है। एक ही पंचायत में 23 मदरसे हैं और 21,000 मदरसों पर 2 लाख शिक्षक, वो तो आप देख ही रहे हैं। मदरसा शिक्षक का वेतन 25,000 प्रति माह। इस हिसाब से मदरसा शिक्षकों को एक महीने के लिए सरकारी खजाने से जो भुगतान किया गया वेतन, वो लगभग 512 करोड़ प्रति माह है। एक महीने की पेंशन जो पिनराई सरकार द्वारा लागू है, वो 120 करोड़ रुपए प्रति माह है। इस प्रकार सरकारी कोष से दिया हुआ कुल एक माह का मदरसा वेतन और पेंशन मिला के 632 करोड़ रुपए है प्रति माह। एक वर्ष के लिए मदरसा वेतन और पेंशन पर व्यय देखेंगे तो एक वर्ष में ये 7,580 करोड़ रुपए होते हैं। और यह आंकड़े वहाँ उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील ने प्रस्तुत किया है विधानसभा में। हमारे टैक्स के पैसे का इस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है और क्या यह अन्याय अब भी जारी रहना चाहिए? राजस्थान में 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को मदरसा शिक्षा दे रहा है। लगभग 4,000 से ऊपर मदरसे वहाँ मौजूद हैं। लेकिन राजस्थान का मदरसा बोर्ड खुद भी गैर कानूनी है। इस पर राज्य सरकार या केंद्र का कोई अधिनियम लागू नहीं होता। आज तक न तो कांग्रेस और न ही भाजपा की सरकारों ने मदरसों के लिए कोई वैसा कानून बनाया जैसा निजी या सरकारी स्कूलों के लिए बना हुआ है। अगर मदरसे भी उसी तरह शिक्षा का केंद्र हैं जैसे स्कूल हैं, तो इन पर कोई कानून लागू क्यों नहीं होता? मदरसे न तो गैर सरकारी शिक्षण संस्थान कानून के तहत आते हैं और न ही उनके लिए अलग से कोई कानून बना हुआ है। राज्य सरकारें मदरसों को चलाने के लिए मदरसा बोर्ड को हर साल करोड़ों रुपए देती हैं। इतनी बड़ी राशि हर साल बिना किसी कानूनी वाली संस्थाओं के लिए बट रही है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन कहीं कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है। यह तो नहीं पता कि मदरसे और अल्पसंख्यक संस्थान कैसे शिक्षा देते हैं, लेकिन इनकी गतिविधियों को देखकर शक ज़रूर होता है कि इनका संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया में कोई विश्वास नहीं है। ये पढ़े लिखे जाहिल हैं जो हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी में यकीन रखते हैं। मदरसे और विश्वविद्यालय केवल नाम के शिक्षा संस्थान हैं। असल मकसद उनका कुछ और ही है और वो भी हिंसा के बल पर कुछ हासिल करना चाहते हैं। और फिर प्रश्न तो उठेंगे ना कि आखिरकार जुमे की नमाज के बाद ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में हिंसा क्यों भड़कती है? क्यों तभी मस्जिदों से पत्थरबाज निकलते हैं? जुमे की नमाज के बाद जिहादी हिंसक क्यों हो जाते हैं? आखिर मस्जिदों में ऐसा क्या होता है? बिल्कुल उसी तरह मदरसों से पत्थरबाजी क्यों हो रही है? सबसे ज़्यादा दुष्कर्म के मामले मदरसों से ही क्यों आते हैं? और जब ऐसे मदरसों के होने की बात सामने आ चुकी है जो सरकार से संबद्ध नहीं है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हाल के दिनों में कट्टरवाद ज़्यादा बढ़ा है और हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। ये सब देखने के बाद भी सरकार की क्या बाध्यता है जो वह इन मदरसों को बंद नहीं करती? आपको याद होगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि मदरसे में बच्चों को दाखिला दिलवाना ही मानवाधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने मदरसों को मानवता का दुश्मन बताते हुए ये कहा था कि ये मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। हमारा भी सरकार से यही अनुरोध है कि ये मदरसा शब्द विलुप्त होना चाहिए। अगर देश में शांति बनाए रखना है तो सरकारी संरक्षण से बाहर सभी मदरसे और अवैध मस्जिद बंद किए जाने चाहिए।
इस विषय में केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना कानूनों में समुचित बदलाव किए यह सब कुछ संभव नहीं हो सकेगा। इसके विरोध में हमें लगातार आवाज़ उठाते रहना चाहिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।